वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले हमें ये जरूरी है कि हम ये समझ लें कि अकाउंट किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? जब तक हम अकाउंट के बारे में नहीं समझेंगे तो फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम अकाउंट की बात कर लेते हैं कि अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट इज अ समराइज्ड record of transaction at one place relating to particular head। अर्थात इसे हम हिंदी में कह सकते हैं एक ऐसा सारांशित अभिलेखन, किस चीज का? लेन देन से संबंधित ऐसा सारांशित अभिलेखन जो कि एक खास हेड के अंतर्गत लिखे जाते हैं, उसे हम अकाउंट कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज credit, which is based upon principles of double entry system. For every debit there must be corresponding credit. तो rules of debit and credit principles of double entry system के अकॉर्डिंगली ही है, उसी को फॉलो करता है कि किसी भी लेन देन को दो भागों में लिखते हैं, एक डेबिट और उसके ठीक अपोजिट क्रेडिट। There are two aspects for all the transactions. For every transactions, first is debit and second is credit. That means principles of double entry system कहता है कि for every debit there must be corresponding credit. That is known as principles of double entry system. Every debit there must be corresponding credit. यानी कि किसी भी लेन देन के दो पहलू होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अर्थात रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट is based upon principles of double entry system, which says that for every debit there must be corresponding credit. That means there are two aspects of every transaction. First is debit, second is credit. That means we can say that debit side must be equal to credit side. डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स डेबिट का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर प्रॉफिट है तो लायबिलिटीज में ऐड करो, अगर लॉस है तो लायबिलिटीज में से घटा लो। Liabilities मतलब these all are the liabilities
but this capital is the internal liabilities and this liabilities is the external liabilities. ये जो कैपिटल है आंतरिक दायित्व है और ये बाहरी दायित्व है, इसलिए इसको हम लायबिलिटीज माने हैं. ये ऑनर का कंट्रीब्यूशन है, ये एक्सटर्नल सोर्स से कंट्रीब्यूट किया गया है. तो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट को ऐड कर दो और लॉस है तो लेस कर दो. तो ये जो है वो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को दर्शाता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को दर्शाता है. अब ये पूरा पूरी इसका डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, और लायबिलिटीज का क्या होता है वो क्रेडिट बैलेंस. लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है. क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हमने इसको डेबिट साइड भी लिखा है, और लायबिलिटीज का और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है. This is DR and this is CR. These all are CR. लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन लॉस चूंकि माइनस में लिखा है इसलिए हमने इस साइड में माइनस किया है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे. अगर हम प्रॉफिट और लॉस को इग्नोर कर दें तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, दिस इज द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट. एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. This implies that we can write here assets minus capital equal to liabilities. It is also known as accounting equation and इसको हम accounting equation भी कहते हैं. Assets minus liabilities equal to capital. It should be written as assets minus liabilities equal to capital. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में. आप चाहे तो म्यूट करके लिख भी सकते हैं. Traditional approach. Traditional approach. Its other name is British approach also. इसको हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं. थर्ड इज दी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट भी इसी को कहते हैं. And this is the first part. And second is the modern approach. इसे हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं. इसे हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं. दिस इज द सेकेंड अप्रोच ऑफ अकाउंट. अर्थात तो अकाउंट को हम दो भाग में बांटते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ब्रिटिश अप्रोच और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट. मॉडर्न अप्रोच मतलब अमेरिकन अप्रोच.
इसे मैं मिटाऊं। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट कहते हो, इसके अंतर्गत अकाउंट को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और सेकेंड इज द इम्पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी होता है। रिप्रेजेंट करता है किसी को तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, प्रतिनिधित्व करना। और इम्पर्सनल, दैट मीन जो पर्सन ना हो, अर्थात इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द रियल अकाउंट एंड सेकेंड इज द नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से हमेशा पर्सन का बोध होता है, ये पर्सन को इंडिकेट करता है। जहां पे पर्सन को इंडिकेट किया जाए वो पर्सनल अकाउंट है। ध्यान रखना है, पर्सन मतलब व्यक्ति। व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक व्यक्ति और दूसरा कृत्रिम व्यक्ति, मानव निर्मित व्यक्ति। नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब वो व्यक्ति जैसे हम हैं, आप हैं, दैट मीन्स भगवान द्वारा जो निर्मित व्यक्ति है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैन मेड पर्सन, अर्थात कंपनी, कोई हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, दिस ऑल आर द आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि ये एक संस्था है और संस्था को भी पर्सन का दर्जा दिया गया है, तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट कहलाता है। रियल अकाउंट हमेशा एसेट्स का बोध कराता है। रियल अकाउंट से हमेशा संपत्ति का बोध होता है, जबकि नॉमिनल अकाउंट से एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स का बोध होता है, रेवेन्यूज का बोध होता है। इसके रूल के बारे में अगर हम पढ़ें तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स पर्सन। पर्सन का जैसे ही बोध होगा, दैट मीन्स हमने पढ़ा है ऊपर, देयर आर टू एस्पेक्ट्स फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज द डेबिट एंड सेकेंड इज द क्रेडिट। डेबिट the receiver, credit the giver। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। पाने वाला को हम डेबिट करते हैं, देने वाला को हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम रियल अकाउंट की बात करें जो कि एसेट्स का बोध कराता है, संपत्ति का बोध कराता है, इसके भी दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। वो एसेट्स जो आता है उसे हम डेबिट करेंगे, वो एसेट्स जो जाता है उसे हम क्रेडिट करेंगे। अर्थात डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट्स आता है उसे हम डेबिट करेंगे, जो एसेट्स जाता है उसे हम क्रेडिट करेंगे।
Now we have to discuss about the nominal account. There are two aspects under nominal account: debit and credit. All the expenses or losses will be debited under the nominal account, and all the incomes, gains or revenues will be credited under the nominal account. That means under nominal account there are two aspects: first the debit and second is the credit. All the expenses or losses will be debited. All the incomes, revenues or gains will be credited under the nominal account. जितने भी खर्चे हैं, हानि है, वो सब के सब डेबिट होंगे. जितने भी आमदनी है, प्राप्तियां है, वो सब के सब क्रेडिट होंगे. तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच. अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट. मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत अकाउंट के 5 हेड होते हैं. पहला एसेट्स. मॉडर्न अप्रोच की अगर हम बात करें, मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत अकाउंट के 5 हेड होते हैं. देयर आर 5 heads of account under modern approach. First is the assets, second is the liabilities, third is the capital, fourth is the expenses or losses, and fifth is the incomes, gains or revenues. And I have already discussed that there are two aspects for all the transactions. First is the debit and second is the credit. Debit side must be equal to credit side. हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट दूसरा, यानी कि डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष के बराबर होंगे. यानी कि एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट होगा और एसेट्स का घट जाना क्रेडिट होगा, जबकि लायबिलिटीज का बढ़ जाना क्रेडिट होगा और घट जाना डेबिट होगा. कैपिटल का बढ़ जाना क्रेडिट होगा और घट जाना डेबिट होगा. एक्सपेंसेस और लॉसेस का बढ़ जाना डेबिट होगा जबकि घट जाना क्रेडिट होगा. इनकम्स, गेन्स इत्यादि का बढ़ जाना क्रेडिट होगा और घट जाना डेबिट होगा. There are 5 heads of account. First is the assets, second is the liabilities, third is the capital, fourth is the expenses or losses, and fifth is the incomes, gains or revenues. These are the rules of debit and credit under 2 rules. First is that means traditional approach, rules under traditional approach, and second is the rules under modern approach. ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.